बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बहुत बड़ी ख़बर है और ये ख़बर मैंने आपको 2 दिन पहले भी दी थी, जब मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज उसकी प्लानिंग की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बस मार्च का ऐलान किया था और ये अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ रियासतों से निकलते हुए लोग एहतजाज करते हुए, जो रिपब्लिकन्स के या डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे, वो मुख्तलिफ़ रियासतों से होते हुए वाशिंगटन डीसी पहुंच रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सुबह 7 बजे का टाइम दिया था और ये कहा था 9 बजे के बाद हम एक मार्च करेंगे, एक तारीखी मार्च, आप उसका हिस्सा बन जाएं। हमारे साथ धांधली हुई है, हम जो बाइडन को नहीं आने देंगे। आज ये किस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बुलाया, ये बड़ा अहम है। इसको ज़रा टेक्निकली आप समझें। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा, गोली चली और सरकारी इमारत के ऊपर हमला हो गया। एहतजाज करने वाले तारीखी इमारत के अंदर, जहां पे कानून साजी होती है अमेरिका की, वहां दाखिल हो गए। ये सारा कुछ कैसे हुआ? ये प्लानिंग के तहत हुआ कि बगैर प्लानिंग के हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का एक छोटा सा जवाब मेरे पास मौजूद है कि एडम किन्जिंगर, ये एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हैं और इन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें इन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि दिस इज अ कॉप अटेम्प्ट, कि ये एक मार्शल लॉ की कोशिश थी या है। उन्होंने इसको मार्शल लॉ की कोशिश करार दिया है और अमेरिकी फौज के ऊपर बराह रास्त इस सारे इल्ज़ाम को, इस सारे मुद्दे को उनके ऊपर फेंक दिया है। वाशिंगटन डीसी में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारे लोगों को इकट्ठा किया, इनके सामने एक तकरीर की और उस तकरीर में कहा कि इलेक्शन मैं जीता हूं, जो बाइडन नहीं जीता। हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारा हक बनता है कि इक़्तिदार हमारे पास रहे। और उसके बाद उसने इंस्टिगेट किया या बढ़ावा दिया अपने लोगों को कि वो बढ़ें उस जानिब जहां पे कैपिटोल बिल्डिंग है। इसके 2 नाम हैं, इसको कैपिटोल बिल्डिंग भी कहते हैं और यूएस कैपिटोल भी कहते हैं, CAPITOL। कैपिटल जो है वो तो आपको पता है, सबको दारुल हुकूमत को कहते हैं, लेकिन ये कैपिटोल है। ये जो बिल्डिंग है, ये बड़ी अहम तरीन बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है कि 220 साल हो गए इसको बने हुए। 220 साल पुरानी बिल्डिंग है। तब से लेकर अब तक अमेरिकन अपने अहम तरीन फैसले इसी बिल्डिंग के अंदर करते हैं। ये उनका एक मुकद्दस तरीन ईवान इसको समझा जाता है। यहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या जो लोग इलेक्शन जीत कर आते हैं वो यहां बैठते हैं। सेनेटर्स यानी अपर हाउस के लोग वो यहां बैठते हैं और यहां पे कांग्रेस पूरी इकट्ठी होती है और वो बैठ के, इसका पहले नाम जो है वो कांग्रेस हाउस रखा जा रहा था, लेकिन बाद में इसका नाम जो है वो कैपिटोल रखा गया। और कैपिटोल रखने के पीछे एक वजह है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहां पे सारी कानून साजी, यहां पे सारे अहम तरीन फैसले इनके मुल्क के, इनकी मीटिंग की जगह है, जहां पे कांग्रेसमैन आपस में मिलते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान जहां पे आपस में मिलते हैं, सेनेटर जहां पे इकट्ठे होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर, जैसे हमारा कौमी असम्बली और सेनेट है, अगर ये सारे ज्वाइंट सेशन में इकट्ठे हों तो वो एक बिल्डिंग में इकट्ठे होते हैं ना। इसी तरह ये भी उनकी एक बिल्डिंग है जहां पे अमेरिका के अहम तरीन फैसले होते हैं। यहीं पे बुला के वो ब्रीफिंग लेते हैं अपनी फौज से भी, पेंटागन से भी, अपने इदारों से भी, CIA से भी, FBI से भी। तो ये बड़े तगड़े लोगों की बिल्डिंग है। पूरे अमेरिका की नुमाइंदगी जो है वो यहाँ पे होती है, वाशिंगटन डीसी की इस इमारत में, जिसको कैपिटोल बिल्डिंग या US कैपिटोल कहते हैं। कैपिटोल इसका नाम इसलिए रखा गया था, आज से 220 साल पहले, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है कैपिटोल, और इसका कोई ख़ास मतलब तो नहीं है, लेकिन पुराने रोम के अंदर, कदीम रोम के अंदर एक इलाका हुआ करता था जिसको कहते थे कैपिटोलिना। वो इलाका था, वहाँ पे एक पहाड़ी थी या हिल थे, पहाड़ी एरिया था, उन पहाड़ियों का नाम था कैपिटोलाइन। कैपिटोलाइन जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे एक टेम्पल बना हुआ था, एक बहुत पुराना मंदिर, टेम्पल, या आप उसको इबादत गाह कहें उनकी, ईसाइयों की, पुरानी रोमन्स की। ईसाइयों से भी जब मज़हब उनका ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की बात है। रोमन्स जो पुराने कदीम रोमन्स थे, ये उनका एक टेम्पल था, टेम्पल ऑफ द जुपिटर कैपिटोलिनस इसका नाम था। तो ये इसके नाम के ऊपर ये फिर कैपिटल इसका नाम रखा गया था
क्योंकि अमेरिकन को उस तारीख से बड़ा प्यार था और वो बड़ा इंसिस्ट किया गया, तो बाद में ये नाम रखा गया था। ये जो असल बिल्डिंग थी ना, वो 509 साल कबल मसीह में बनी थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आने से 83 साल पहले, 83 ईयर्स पहले वो तबाह हो गई थी। तो अमेरिकन ने उसके नाम के ऊपर 220 साल पहले ये बिल्डिंग, कैपिटल बिल्डिंग बनाई थी और वहाँ पे ये सारे बैठकर फैसला करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को बढ़ावा दिया कि इस तरफ को बढ़ो, तो उसकी वजह क्या थी? क्योंकि आज कांग्रेसमैन ने, वो तमाम लोग जो कांग्रेस के अरकान हैं, उन्होंने बैठकर आज एक बहुत बड़ा फैसला करना था। ये एक फैसले का दिन था। मैं जब आज कह रहा हूं तो मैं 6 तारीख की बात कर रहा हूं, जिस दिन अमेरिकन 6 तारीख की बात कर रहा हूं, जिस दिन ये सारे लोग मार्च लेकर वाशिंगटन डीसी पहुंचे और वहां से आगे इन्होंने मार्च निकाला और डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन से बात की। तो मुजाहिरीन जो है वो इस बिल्डिंग की तरफ इसलिए गए कि इस बिल्डिंग में फाइनल मंजूरी दी जा रही थी जो बाइडन की जीत की, क्योंकि जो इलेक्टोरल्स हैं उनकी गिनती हो रही थी। देखें, ये तो सबको पता है कि जो बाइडन जीत गया है, लेकिन अब कानूनी शक्ल भी तो उसको देनी है। तो उसके लिए ये कांग्रेसमैन बैठे, कांग्रेस के अरकान, और इन्होंने ये फैसला किया कि ये सारी गिनती हो जाएगी, यहाँ से कौन जीता, यहाँ से कौन जीता, और फॉर्मली अनाउंसमेंट के बाद मंजूरी दे दी जाएगी जो बाइडन को कि वो 20 जनवरी को जाए और जाके अमरीकी सदर के तौर पे हलफ उठा ले। ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था। इसको रोकने के लिए लोग इस तरफ बढ़े और इनमें कुछ मुसल्ला लोग भी थे और इन्होंने धावा बोल दिया पुलिस के ऊपर। वहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इन्होंने कैपिटल के ऊपर कब्जा कर लिया। सैकड़ों लोग उसके अंदर घुस गए, दर्जनों लोग राहदारियों में फिर रहे थे, कोई सेनेट चैम्बर के अंदर घुस गया, कोई जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ भाग गया। मुख्तलिफ इमारत के हिस्सों के ऊपर उन्होंने कब्जे कर लिए। मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे और जो डाइस है चैम्बर का, जो जहाँ सेनेटर्स बोलते हैं, वहाँ पहुँच के एक मुजाहिरीन में से एक शख्स ने वहाँ पहुँच के ट्रंप इलेक्शन जीता है, ट्रंप इलेक्शन जीता है, ये नारे भी लगवाए। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ कि वहाँ पे ये ढूंढते रहे उन लोगों को जो खिलाफ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन को ढूंढते रहे और उनके नाम ले लेके उनको आवाज़ें दे देकर ढूंढते रहे, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने और जो उनके नेशनल गार्ड्स हैं उन्होंने फिर अपना रोल प्ले किया, क्योंकि नैन्सी पेलोसी जो उनकी स्पीकर हैं उन्होंने फौरी तौर पे ये अहकाम जारी किए कि नेशनल गार्ड्स इसको बिल्डिंग को खाली करवाएं। फिर अंदर गोली चली। गोली चलने के नतीजे में अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक की इतला के मुताबिक एक हलाकत हुई है और गालिबन वो एक खातून की हलाकत है। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक अमेरिका में हालात बहुत कशीदा हैं। वाशिंगटन डीसी के मेयर ने वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया है उस इलाके में, सिर्फ इसलिए कि हालात जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे। आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया है कैपिटल बिल्डिंग के अंदर भी और उसके बाहर भी पुलिस ने, और इसके बाद नेशनल गार्ड्स को भी बुलाया गया कि आप भी आकर अपना रोल प्ले करें। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसने कहा क्या था इनके बारे में? उसने कहा था कि वी आर गोइंग टू चीयर ऑन आवर ब्रेव सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन एंड वुमेन। हम खुशी मना रहे हैं उनके लिए जो हमारे बहादुर कांग्रेसमैन हैं, चाहे वो खवातीन हैं चाहे मर्द हजरात हैं। एंड वी आर प्रॉबली नॉट गोइंग टू बी चीयरिंग सो मच, और हम कुछ ऐसे फॉर सम ऑफ देम, हम उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए कोई इतने खुश नहीं है हम उनसे। अब ये है इंस्टिगेट करने का तरीका कि हम इनसे प्यार करते हैं, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं हैं। उन्हीं की तलाश में और उन्हीं को रोकने के लिए ये क्राउड वहां पे पहुंचा था। इनमें मुसल्ला लोग भी थे और अमेरिका का जो कानून है उसके मुताबिक लोगों को असला रखने की इजाज़त इसलिए है कि जब कभी अमेरिका के ऊपर कोई ऐसा वक्त आए कि उनकी हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट कुछ गलत करने लगे, तो वहाँ के लोग अपने मफाद के लिए और अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद हथियार उठा के इनका क़िबला दुरुस्त कर दें। तो ये एक उन लोगों को ये वाली लाइन मिली वहाँ से और इनको लगा कि हम जाके क़िबला दुरुस्त करने जा रहे हैं। इन लोगों ने जाके अटैक कर दिया कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर और फिर वहाँ पे गोली चली, आंसू गैस फेंकी गई। जितने सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मौजूद थे उनको जो है मास्क पहनाए गए, जो गैस मास्क हैं, और फिर उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। और जो एक अमल हो रहा था जो बाइडन की जीत की अनाउंसमेंट का कि वो जाए और जाके अपना हलफ उठाए 20 जनवरी को, उसमें ताख़ीर पैदा हो गई है। अब ये प्रोसेस तो होगा, देखें अमेरिका है वो कुछ ना कुछ करके इसमें से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ये वाकई एक मार्शल लॉ की कोशिश थी? अगर ये कोशिश थी
तो क्या ये अब ख़त्म हो गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ ट्वीट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बता देता हूँ। कैलडी का एक ट्वीट है, बल्कि बहुत सारे उन्होंने ट्वीट किए हैं, उसमें एक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम इन द हाउस ऑफ चैम्बर, मैं चैम्बर हाउस में हूँ। वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर एंड पुट ऑन आवर गैस मास्क। हमें कहा गया है कि आप ज़मीन पर लेट जाएं और अपने मास्क जो हैं, गैस मास्क, उनको पहन लें। चैम्बर सिक्योरिटी एंड कैपिटल पुलिस हैव देयर गन्स ड्रॉन, यानी उन्होंने अपने जो हथियार हैं वो निकाल लिए हैं, पुलिस ने और सिक्योरिटी ने। एज प्रोटेस्टर्स बैंग ऑन द फ्रंट डोर ऑफ द चैम्बर, और ये उस वक्त है जब हमारा जो फ्रंट डोर है चैम्बर का, उसके ऊपर मुजाहिरीन जो है वो पहुंच चुके हैं और बैंग कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ प्रोटेस्ट, ये एहतजाज नहीं है। दिस इज़ एन अटैक ऑन अमेरिका, ये अमेरिका के ऊपर एक हमला है। और दूसरी जानिब एडम्स ये कह रहा है कि ये तो एक मार्शल लॉ की कोशिश है जो हो रही है, अभी रुकी नहीं है। पीटर वेलच एक और इनके सीनियर सियासतदान हैं और उन्होंने बाकायदा अंदर से एक वीडियो जारी की है जिसमें बता रहे हैं कि हमें अपना मास्क पहनने का कहा जा रहा है, यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है, प्रोटेस्टर्स ने हमला किया हुआ है, हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। वो अपनी अंदर की सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं लोगों को बराह रास्त अपने ट्विटर के ज़रिए से। बहरहाल ये अमेरिका के अंदर हुआ है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अमेरिका के 10 साबिक दिफाई सेक्रेटरीज ने इस बात से खबरदार किया था कि अगर इस किस्म का पंगा हुआ तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके नतीजे में बहुत गैर आइनी सूरत और गैर यकीनी सूरत पैदा हो सकती है और फिर लंबे अरसे तक कानूनी मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका एक बहरान का शिकार हो सकता है और इस वक्त अमेरिका एक बहरान का शिकार हो चुका है। ये सारा कुछ करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो ट्वीट किया है आखिर में, वो ये कहा कि प्लीज़ सपोर्ट आवर कैपिटल पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट। उन्होंने कहा कि मेहरबानी करके हमारी जो कैपिटल पुलिस है और जो कानून नाफिज करने वाले वहाँ मौजूद हैं उनको सपोर्ट करें। दे आर ट्रूली ऑन द साइड ऑफ आवर कंट्री, वो हकीकी तौर पे हमारे मुल्क की साइड पे खड़े हैं। स्टे पीसफुल, आप पुरअमन रहें। ये पैगाम जो है वो दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रोटेस्टर्स को, और उसके बाद वहाँ से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो अब ये मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका में गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। ये गिरफ्तारियां क्या रंग लाती हैं, आने वाले दिनों में ये एहतजाज बढ़ता है, कम होता है, ये चिंगारी जो है ये, क्योंकि अमेरिका में बारूद बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि एक स्याफाम शख्स को कत्ल किया गया तो पूरे अमेरिका में कई दिनों तक एहतजाजी मुजाहरे चल रहे थे। अब कैपिटल बिल्डिंग के अंदर एक हलाकत हो चुकी है और मज़ीद वहाँ पे तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिकन किस किस्म का रिएक्शन देते हैं, रिपब्लिकन किस लेवल तक जाते हैं और हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन इस पे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि उनकी लॉ इन्फोर्समेंट और उनका कानून और उनका निज़ाम काफ़ी तगड़ा है। वो इतना कमज़ोर नहीं है कि इस तरह काबू आ जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और ये डेवलपमेंट ये बता रही है कि अमेरिका कल तक जैसा था आज वैसा नहीं है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।